Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 9. Today we will read chapter number 7 titled Bioenergetics. Chapter number 7 titled Bioenergetics. Open your books from page number 118. First of all, we will read first topic oxidation reduction reactions. This is our first lecture in which we will read chapter number 7 bioenergetics. First topic oxidation reduction reactions. In this topic we will read about the following terms: bioenergetics, oxidation, reduction, redox reactions, losses and gains of hydrogen atoms. So let's start the lecture. बेटा आपका जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, और इससे पहले बेटा जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है कि बायोएनर्जेटिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बायोएनर्जेटिक्स के बारे में बताऊंगी कि टर्म बायोएनर्जेटिक्स से क्या मुराद है, ठीक है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बेटा जो बायोएनर्जेटिक्स है ना, बेसिकली बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग, ठीक है, लिविंग थिंग्स या फिर लाइफ की जो स्टडी होती है। उसके बाद एनर्जेटिक्स मीन क्या होगा, एनर्जी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशन है, यानी कि लिविंग थिंग्स का एनर्जी के साथ रिलेशन है। तो हम क्या पढ़ेंगे बेटा, बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि एनर्जी का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ तबादला या फिर उनका जो रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं। तो आपको टर्म बायोएनर्जेटिक्स का पता चल गया होगा कि क्या होती है, कि स्टडी करते हैं हम एनर्जी की रिलेशनशिप किसके साथ, लिविंग थिंग्स का, उसको हम क्या कहते हैं, बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं, ठीक है बेटा। इस तरह से ये हमारे टॉपिक जो हमारा चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स है, इसका जो आपका इंट्रो है वो हो गया है। अब बेटा बायोएनर्जेटिक्स में हमने क्या पढ़नी है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो बायोएनर्जेटिक्स के लिहाज से रिएक्शंस होते हैं या फिर जो प्रोसेसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर हम अपने लिहाज से बात करें तो हमारी रेस्पिरेशन होती है बेटा। रेस्पिरेशन क्या होती है, वो दो तरह की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक होती है। एरोबिक क्या होती है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एनारोबिक क्या होती है, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। उसके बाद बेटा जो प्लांट्स के लिहाज से, अगर प्लांट्स लिविंग थिंग्स होती है ना, तो प्लांट्स के लिहाज से अगर हम बात करें बायोएनर्जेटिक्स की, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है वो बायोएनर्जेटिक्स की एग्जांपल में आता है, ठीक है बेटा। तो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म वगैरह पढ़ेंगे, क्लोरोफिल और लाइट का रोल होगा, ठीक है, ये सारा आपका क्या है, बायोएनर्जेटिक्स में आता है। लेकिन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है हमारा टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है और हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है, इसके आपके नेम के अंदर ही इसकी दो टर्म्स आई हुई हैं बेटा, ठीक है। ओवरऑल इन दोनों रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन की अलग से डेफिनेशन है, रिडक्शन की अलग से डेफिनेशन है। तो बेटा ऑक्सीडेशन क्या होती है, जो ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, और जो रिडक्शन होता है इसके अंदर क्या होता है, गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब इन दोनों प्रोसेसेस को अगर कंपाइल करके हम कहें तो वो क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, इसमें कहा है, इसमें उन्होंने कहा है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारी ज़िंदगी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, अमाल होते हैं, उनके अंदर एनर्जी का क्या होता है, कांस्टेंट फ्लो होता है, ठीक है। वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, दिस एनर्जी फ्लो कंप्राइजेज द इक्वेशन वर्ड यहाँ पे आपका टॉपिक के अंदर है बेटा। इक्वेशन का मतलब क्या है कि एनर्जी का हसूल, ठीक है। इक्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एनर्जी का तबादला, ठीक है। एंड यूज़ ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, और एनर्जी का इस्तेमाल जो कि हम मुख्तलिफ तरीक़ों के लिए करते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, हमारी ग्रोथ यानी कि हमारा बढ़ाव, मूवमेंट हमारी हरकत, और रिप्रोडक्शन हमारे अपने जैसे एनिमल्स प्रोड्यूस करने का जो अमल होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है बेटा, ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोसेस है, यानी कि बायोएनर्जेटिक्स का अमल है। अब क्या है बेटा, जो हमारी ज़िंदगी के तमाम तरह एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं वो क्या करते हैं, आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं ये डायरेक्टली सोर्स हैं किसका, एनर्जी का, ठीक है बेटा।
उसके बाद क्या है कि रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शंस बेसिकली हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कलेक्टिवली कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, यानी कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या बेटा होता है? एक्सचेंज ऑफ। यहाँ पे मैं आपको राइट कर देती हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या मतलब होगा कि यानी ये लूज़ भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि लॉस भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का और गेन भी कर सकता है। ठीक है बेटा, दोनों प्रोसेस से होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कलेक्टिवली हम इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शंस कहते हैं। कलेक्टिवली हम इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। तो क्या होता है कि इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो तरह से हो सकता है, उसमें गेन भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स उसको हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लॉस होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारी एनर्जी का सोर्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे होते हैं और लॉस कर रहे होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे एनर्जी का सोर्स होते हैं। तो ये किस तरह से एनर्जी का सोर्स होते हैं बेटा? क्या होता है कि हमारे यहाँ पे दो स्टेट्स आएंगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिहाज से, या फिर इन रिएक्शंस के लिहाज से दो स्टेट्स आती हैं। कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं बेटा? सबसे पहले क्या है? एक होती है स्टेबल स्टेट। ठीक है, स्टेबल, अनस्टेबल। कौन सी होती है? स्टेबल एंड अनस्टेबल स्टेटमेंट। ठीक है, अब जो स्टेबल होती है इसमें क्या होता है? नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। ठीक है, अब क्या होता है बेटा? जो हमारी स्टेबल होगी, ये क्यों स्टेबल होगी? क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन अंदर आता है ना ही बाहर जाता है। लेकिन जो अनस्टेबल होगी इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल अंदर भी आ सकते हैं, जा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? जो अनस्टेबल मूवमेंट होती है उसमें अनस्टेबल में क्या होते हैं? ऑक्सीजन के अलावा बाकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन होते हैं, उनके साथ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, जब उनके साथ होगा तो जो स्टेबल होती है उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन के अंदर आ जाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी जब पूरी हो जाएगी तो क्या है? ना तो मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकेंगे ना ही बाहर जा सकेंगे। लेकिन जब अनस्टेबल स्टेट की बात करेंगे तब क्या है? ये कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन्स का। देन क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी ट्राई करेंगे कि हम लोग वापस ऑक्सीजन की तरफ जाएं। ठीक है, जब वो ऑक्सीजन की तरफ वापस जाने को कोशिश करेंगे देन क्या होगा? उसकी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिग्रेडेड अवे फ्रॉम ऑक्सीजन अटैच टू सम अदर एटम्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड दे मेक अनस्टेबल एसोसिएशन। ठीक है, दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन एंड व्हेन दिस हैपन्स एनर्जी इज रिलीज। जब वो ऑक्सीजन की तरफ वापस जाने की कोशिश करेंगे तब क्या होगी बेटा? एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर हम बात करें लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन और के एटम्स जो होते हैं उनको कैसे लॉस और गेन होता है। अब जब क्या होगा? एक हाइड्रोजन एटम का लॉस होगा तो देन हम उसको क्या कहेंगे? वो कौन सा होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो फिर क्या होगा? अगर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्या होगा? एक एटम रिलीज या इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लॉस होगा तो वो क्या होगा? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और अगर हाइड्रोजन का एक गेन होगा वो उसकी क्या होगी? रिडक्शन स्टेट होगी। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। We know that hydrogen atom contains 1 proton and 1 electron। हाइड्रोजन के एटम्स के क्या है बेटा? इसके अंदर 1 प्रोटॉन होता है और इसका ये फार्मूला होता है ना H2। ठीक है, इसमें क्या होता है? 1 प्रोटॉन होता है और 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है बेटा,
अब क्या होता है कि जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा उसको हम इस क्या कहेंगे, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, गेन होगा, देन हम उसको क्या कहेंगे, ये इसकी रिडक्शन रिएक्शंस है। ठीक है बेटा, अब क्या है, इसी तरह से ये एक डायग्राम बनाई हुई है, इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक को कि ये आपका ए एक मॉलिक्यूल है या एटम है। ठीक है, ए एटम है या ए कंपाउंड है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये जो ए है ये अपने ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है बेटा, लूज़ कर रहा है। ठीक है, लूज़ करने के बाद ये जो उसका ए कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बी है, बी में क्या करता है, ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा, यानी कि कंपाउंड बी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, और ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा क्योंकि कंपाउंड ए लूजिस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, इस तरह से क्या होता है कि ये आपका रिएक्शन होता है, यानी कि ये जो ए होता है ये किसको, बी को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। जो ए होगा वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन बन जाएगा, और जो बी इधर से ले रहा है वो इसका क्या बन जाएगा बेटा, वो इसका रिड्यूस रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपके रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। इस तरह से बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो आप लोग हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑनलाइन लेक्चर्स। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।